मैं कहूंगा कि जरदारी साहब जमहूरियत से बदतरीन इंतकाम ले रहे हैं। वो जो डेमोक्रेसी से रिवेंज है उसका बदतरीन इंतकाम की ये शक्ल है कि पाकिस्तान के जमहूरी निजाम के साथ इससे बदतरीन खिलवाड़ हो ही नहीं सकता। ये भी करके देख लें, ये अगर इस तरह से, जिसका मुझे इम्कान नजर नहीं आता, क्योंकि इस दफा इमरान खान साहब भी सीखे हैं ना काफी कुछ, वो कहते हैं हार से सीखना चाहिए, उन्होंने भी अब डरबे में मुर्गे बंद कर दिए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, मामला ये है कि इस वक्त इलेक्शन और इलेक्शन की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। अगर हम बात करें विफाक की, तो विफाक की हुकूमत अब चंद वोटों पर है, क्योंकि सारा दारोमदार, सारी तवज्जो इस वक्त पंजाब पर है कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के पास मुश्तरका तौर पर नंबर वजारत आला से भी ज़्यादा हैं। लेकिन फिर उसके बावजूद क्यों कहा जा रहा है कि हमजा शहबाज ही वज़ीर आला रहेंगे? राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, उनकी गुफ्तगू, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी जिन कोशिशों में, जिन काविशों में लगे हुए हैं, क्या उन्हें जमहूरी रवैया कहा जाएगा या मामला कुछ और है? आज के प्रोग्राम में इस पर बात होगी। साथ ही साथ अब बहुत बड़ा मामला होने जा रहा था सिर्फ 3 दिन के बाद सिंध के दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात, उन बल्दियाती इंतखाबात को बाकायदा तौर पर अब जो है वो इलेक्शन कमीशन ने पोस्टपोन कर दिया है। तकरीबन 1 महीना अल्तवा हो गया। इसी तरह NA 245 कराची का ज़िमनी इलेक्शन है जिसका अल्तवा भी हुआ है। क्या वजह है? इमरान खान का वो बयानिया जो पंजाब में सर चढ़ कर बोल रहा था, उसका कोई खौफ है कि जिसकी वजह से ये ज़िमनी इलेक्शन को आगे करवाने की दरख्वास्तें दी गई? क्या उसका खौफ है कि बल्दियाती इलेक्शन जो है उसको आगे करवाया जाए? जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सोच रही थी कि ये इलेक्शन अब होना ज़रूरी हो गया है, लेकिन ये मामला अब आगे चलेंगे। इस सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार मोहम्मद उसामा गाजी साहब। उसामा गाजी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, और साथ ज्वाइन किया है इस वक्त हमें तज्ज़ियाकार हामिद खान अल-मशरकी साहब ने। मशरकी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। पहले उसामा गाजी साहब, सूरत हाल बड़ी क्लियर है। नंबर्स में होता है हमेशा वोट, जिसके वोट बैलेट बॉक्स से निकलते हैं, जितना बैलेट हुआ वो जीत जाता है, और ये हुआ भी अभी। अब नंबर क्लियर है कि वजारत आला के लिए PTI और काफरी के मुश्तरका उम्मीदवार के पास इतने वोट है। अब फिर वही मामला हो रहा है जिसका आगाज़ किया जा रहा था। तो जब जमहूरी लोग गैर जमहूरी रवैये रख रहे हैं, तो फिर क्या कहा जाए कि ये जमहूरियत है, इसमें जमहूरियत की बालादस्ती होगी? ये क्या हो रहा है पंजाब में? असल में ये इक़्तिदार की जंग में हवस इंतहा को पहुंच चुकी है। और आप देखिए, मुदस्सिर के यही लोग हैं जो 2018 में कहते थे कि जी ये मैंडेट हमारा चुराया गया है। अब साबित हुआ कि असल में इन्हीं की सोच गैर जमहूरी है। मैंडेट को ये लोग नहीं मानते, जब सबको नजर आ रहा है। खुद इन्होंने शिकस्त तस्लीम की। PDM ने कहा कि बड़ी बुरी शिकस्त हुई है। PDM के इजलास में कहा गया कि ये तो नून लीग का गढ़ था, यहाँ पर शिकस्त हो गई, सब कुछ माना। लेकिन उसके बावजूद अब ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इनको ये डर है कि अगर यहाँ पर अब हमजा की हुकूमत यानी PDM की हुकूमत नहीं रहती बेसिकली, तो उसके बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ के पास चले जाएंगे, और हमारे केसेस हैं, यानी फिर वो जो इमरान खान के खिलाफ केसेस बनाना चाहते थे एंटी करप्शन में, दीगर जगहों पर, वो अब उनके हाथ में तलवार आ जाएगी। और इमरान खान पहले कह चुके हैं मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। तो ये असल मसला है। और अब इनको ये भी लगता है कि आगे इनकी बारी नहीं बन रही, इसलिए अब ये समझते हैं कि जितना वक्त हो सकता है हम गुजार सकें, और उसके लिए सारे हथकंडे आजमाए जा रहे हैं। वरना नंबर गेम तो क्लियर है। मुझे ये लगता है कि ये सब कुछ करने के बावजूद, ये मंडी लगाने के बावजूद, दावों के बावजूद भी ये हारेंगे। और फिर आप देखें ना कि बदनामी भी अलग होगी और उसके बावजूद शिकस्त होगी। इनके जितने ये सारे कहना था जी इमरान खान सिलेक्टेड है, ये फलां है, ये इलेक्शन में ये हुआ वो हुआ, वो सब उल्टा इनके खाते पड़ रहा है। सब चीजें लोगों के सामने आ रही हैं कि इलेक्शन रिगिंग के माहिर, इदारों को साथ मिलाने के माहिर, अंपायर को साथ मिलाने के माहिर, मंडियां लगाने के माहिर, तो ये लोग हैं। अच्छा मशरकी साहब, एक चीज़ बड़ी अब नज़र आ रही है, बाकायदा वीडियोज़ के ज़रिए भी बताया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से उन्हें बैरून मुल्क से भी धमकियाँ आ रही हैं, फिर धमकियों के साथ ऑफ़र्स भी हो रही हैं, और ये तमाम तर जो मामला है। लेकिन इस सारे अमल में एक चीज़ बड़ी हैरानकुन है, ये जब भी कोई ख़रीदो फ़रोख्त की बात आती है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो सेनेट के मामलात हों, चाहे वो पंजाब में पहले या अब के मामलात हों, ये जरदारी साहब का नाम क्यों आ जाता है सब सरे फहरिस्त? बहुत शुक्रिया मुदस्सर। बात यह है कि मैं कहूँगा कि जरदारी साहब जमहूरियत से बदतरीन इंतकाम ले रहे हैं।
वो जो डेमोक्रेसीज है, रिवेंज है, उसका बदतरीन इंतकाम की ये शक्ल है कि पाकिस्तान के जमहूरी निजाम के साथ इससे बदतरीन खिलवाड़ हो ही नहीं सकता। मैं बताऊं, जिस तरह उसामा कह रहे हैं कि असल बात ये है कि जो वफाकी हुकूमत है वो इस पंजाब की हुकूमत के साथ खड़ी है। इनकी इमारत जो है वो सारी धड़म से नीचे गिर जाएगी जैसे ही पंजाब में भी इनकी हुकूमत खत्म हो गई। आप सोचे ना कि तारीख का ये वाहिद गवर्नमेंट होगी जिसकी किसी सूबे में हुकूमत नहीं, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत नहीं, कश्मीर में हुकूमत नहीं, तो क्या वजीर आजम सिर्फ इस्लामाबाद के 20 किलोमीटर स्क्वायर का वजीर आजम रह जाएगा? ये सारे सवालात हैं। और जरदारी साहब जो कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो बिलावल का मुस्तकबिल से भी खेल रहे हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब में तो खत्म हो ही गई थी, ये सिंध के लिए भी अपने आप को खत्म कर रहे हैं, बिकॉज इस बाई इलेक्शन के रिजल्ट ने एक बात साबित कर दी जो मैं बार बार कहता रहा हूं कि अगर पब्लिक सपोर्ट हो तो दुनिया की कोई स्टैब्लिशमेंट, कोई इदारा, कोई भी कुव्वत पब्लिक के जो मैंडेट है या पब्लिक का फैसला है उसके खिलाफ नहीं जा सकती। और मुदस्सिर यही हुआ है। आपने देखे कि तमाम सर्वेज, तमाम चीजें जो थी वो पीटीआई के हक में थी, फिर भी कहा जा रहा था कि नहीं कुछ ना कुछ हो जाएगा, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जादू हो जाएगा और पीएमएलएन सीटें जीत जाएगी। जबकि नविश्ता दीवार ये है कि पीटीआई सीटें जीत गई है। पीटीआई का हक बनता है काफ लीग के जो परवेज इलाही हैं उनको वजारत आला दी जाए। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर ये करेंगे, अगर ये सूरत खराब हुई तो ये जमहूरियत की पूरी बसात लिपट जाएगी। ये इनको समझ नहीं आ रहा कि वो हमारे यहाँ ना पंजाबी में कहते हैं ना खेडेंगे ना खेडन देंगे। ये इस तरह की सूरत हाल करना चाह रहे हैं, ना ये खुद खेलना चाह रहे हैं ना खेलने देंगे। तो ये मुल्क के साथ खिलवाड़ है, ये पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ इंतकाम है। और मैं जरदारी साहब से एक्सपेक्ट नहीं करता था कि इस हद तक चले जाएंगे। एक सामने शिकस्त हुई है, आपको क्लीन स्वीप कर दिया गया, अवाम ने आपके खिलाफ फैसला दिया, ग्रेसफुली आप उसको एक्सेप्ट करें। आप दूसरों के लिए बातें करते हैं, मिसालें देते हैं, मियां नसीहत बनते हैं और खुद जो हैं वो किसी चीज पर अमल नहीं करना चाह रहे। कभी सिंध हाउस में मंडी लगा ली, कभी पंजाब में, कभी होटलों में। बिल्कुल अच्छा लेकिन एक चीज मैं उसामा आपसे यहाँ जानना चाहेंगे। देखें, इक्तदार की जंग में तमाम तर हरबे, आखिरी कार्ड और जो खान साहब कहते हैं कि आखिरी गेंद तक लड़ने का, सर वो तो फिर हक इस वक्त भी है ना। पंजाब की हुकूमत जो मौजूदा है तो वो अब लोगों को, किसी को टर्की भेज दिया जाए, किसी को अमेरिका भेज दिया जाए, किसी को डरा लिया जाए, किसी को लालच दे दिया जाए। वो कहते हैं यही कुछ इधर से हो रहा है। इलियास चनूटी साहब नूनिक के वो आए, उन्होंने कहा जी मुझे बड़ी ऑफ़र हुई है करोड़ों रुपए की। फिर उन्होंने कहा जी कि जो शरकपुरी साहब हैं, जलील साहब, उनको हटवा लिया गया। कहते उधर भी ये कुछ हो रहा है और इधर भी हो रहा है, तो हक सबका है। उस हक में दोनों रेस लगा रहे हैं। और अगर आज पंजाब की हुकूमत न रही नून लीग के पास या पीडीएम के पास, तो फिर तो सर विफाक में चंद किलोमीटर की वजारत उज़्मा लेकर उन्होंने करना क्या है? तो सर फेयर गेम तो होनी चाहिए ना। आपकी बात दुरुस्त है, आखिरी गेंद तक खेलना, आखिरी वक्त तक मुकाबला करना, लेकिन मुकाबले के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ये तो नहीं है कि जाकर जनाब अब आप बॉल टेम्परिंग शुरू कर दें या जाकर अंपायर की जेब में जनाब पैसे डाल दें और कहें कि जनाब ये आखिरी गेंद तक हम खेल रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता। ये बिल्कुल ये जवाब जरूर घड़ा जाता है शरकपुरी साहब वाला, दीगर। लेकिन शरकपुरी साहब पहले से आपको पता है नाराज काफी अरसे से चल रहे हैं और फिर उन्होंने इलेक्शन से पहले ही ये इस्तीफा दे दिया था। दूसरी चीज ये कि इमरान खान साहब की हुकूमत जब गिर रही थी तब उनके पास भी मौका था। शेख रशीद कहते हैं हमें भी पैसे लगाने चाहिए, हमें भी खैबर पख्तूनख्वा हाउस सजाना चाहिए, ये सब कुछ करना चाहिए। अब देखिए ना, इमरान खान के पास नंबर पूरे हैं, उनको क्या जरूरत है इस वक्त खरीदारी करने की? उनको क्या पड़ी है कि जनाब वो ये काम करें? उनके पास नंबर अपने हैं, तो वो खामखा जनाब इस तरह का खेल खेल कर तो उल्टा बदनामी अपने गले लेंगे। मसला तो उनका है जिनके पास नंबर पूरे नहीं है, उन्होंने लोगों को तोड़ना है। इसके लिए वो अब तो दो कर रहे हैं। गायब करने का किसने कहा है? इमरान खान साहब ने कहा है 5-7 बंदे गायब कर देंगे हम। वो तो वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है हम बंदे गायब कर देंगे। ये जनाब इनके अगर 10 चले जाएंगे, सीनियर साफों के थ्रू कौन ये खबरें फैला रहा है कि 10 लोग जनाब इनके हमारे साथ हैं, इस तरह से है। ये तो उनको इस वक्त जरूरत है। इमरान खान तो कह रहा है इलेक्शन में चले, आ जाए इलेक्शन में, और ये भी करके देख लें। ये अगर इस तरह से, जिसका मुझे इम्कान नजर नहीं आता, क्योंकि इस दफा इमरान खान साहब भी सीखे है ना काफी कुछ। वो कहते हैं हार से सीखना चाहिए। उन्होंने भी अब डरबे में मुर्गे बंद कर दिए हैं, उन्होंने भी वो होटल बुक करवा लिए हैं। इतनी शर्म आती है यकीन करें मुदस्सिर कि दुनिया में आप देखें मिसाल जी, वो बर्तानिया में भी तो हुआ है, वो उसने भी रोया, वो चला गया वज़ीर आज़म, वहां उन्होंने होटल बुक किए सारों ने। और ऐसे निगरानी करनी पड़ती है जैसे खुदा न खासा नहीं जेल में लोग बंद किए जाते हैं ना, बाहर ना भाग जाए। किसी का फोन तो नहीं आ रहा, देखो इसको किसका फोन आया है, भाई को फोन ना सुने, हलफ ले लिए जा रहे हैं, ये किया जा रहा है।
यहाँ ये तो हाल है। अच्छा, वो तारड़ साहब उसामा आपने बात की है, इस वक्त जो है ना ये पूरे पहले उधर होटल में बुक हैं, इधर होटल में बुक हैं, तो ये तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आज़ाद लोग हैं और फिर ये तो नुमाइंदगान है पाकिस्तान की कौम के, तो इस तरह तो होना नहीं चाहिए। लेकिन बहरहाल कहीं बदएतमादी वाला मामला। इस वक्त हमारे साथ फौजिया अब्बास साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर सूबाई असम्बली हैं। उनको कुछ धमकियों के मामला थे, उनके कुछ स्क्रूटनी की चीज़ें चल रही थी, उनसे बात कर लेते हैं। फौजिया अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आपको ये क्या धमकियाँ, कोई लालच, कोई मामला क्या हुआ, क्या है मैडम बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी इस तरह है कि मुझे अननोन नंबर से कॉल आ रही थी, हमें पार्टी की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी कि हमने कॉल अटेंड कोई भी नहीं करनी। तो हम कॉल अटेंड नहीं कर रहे थे, तो उसके बाद फिर मुझे एक मैसेज आया कि हमें आपकी वेरिफिकेशन करनी है, तो लिहाजा आप रास्ता करें। तो वो भी हमने अपनी क़यादत को इन्फॉर्म किया और उन्होंने इस चीज़ से एक्शन लिया। सही नहीं, तो मतलब क्या किस किस्म के मैसेजेस कॉल्स क्या था कि आपको वो चीजें आ रही? कि वो मुसलसल कॉल कर रहे थे कि आप कॉल अटेंड करें प्लीज। अच्छा। मैसेज और इस तरह के ना, तो हम कॉल, जाहिर है हमें परमिशन नहीं थी कॉल अटेंड करने की। तो उसके बाद फिर ये वॉइस नोट आया और फिर दूसरा ये है कि हमें मुख्तलिफ सोर्स से अप्रोच किया जा रहा है। तो क्या पैसों का लालच हो रहा है या कुछ डराया धमकाया जा रहा है, कुछ धमकियों का मामला? नहीं सर, ये दोनों ही काम किए जा रहे हैं हमारे साथ। तो दूसरा ये पार्टी पैसों के हवाले से तो हम बात सुन ही नहीं ना रहे, अभी हम बात ही नहीं करना चाह रहे। किसी से भी फैमिली मेंबर को भी हमने कह दिया कि किसी किस्म की कोई बात नहीं की जाएगी, क्योंकि हम कप्तान के वो सिपाही हैं जिन्होंने अब तक खान का साथ दिया और आगे भी इंशाल्लाह देंगे। सही, ठीक, बहुत शुक्रिया फौजिया अब्बास साहब, तहरीक इंसाफ की मेंबर सूबाई असेंबली हमारे साथ मौजूद थे। और हम सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।